हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 2.3 भिन्न एवं दशमलव का ये जो है वो क्वेश्चन कहता है कि ज्ञात कीजिए। इन सब का जो है वो हमें मान ज्ञात करना है। तो ये जो है वो भिन्न का भाग है, तो हम इनको पहले गुना में चेंज करके आसानी जो है वो हम इनको बना लेंगे। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो क्या करिएगा, तो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए वो ये जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो दिया हुआ है 12 भागा ये जो है वो 3/4 है। ये जो है वो भिन्न का भाग है। तो ये जो है वो भाग को हम पहले गुना में बदल लेते हैं। तो ये जो है वो 12 गुना में बदलेंगे तो हर जो है वो अंश में, अंश जो है वो हर में आ जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। ये जो है वो 3 चौक 12, तो ये जो है वो 4 दाम कट जाएगा, तो 4 चौक ये कितना हो जाएगा 16 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। दूसरा हम देखिए 14 भागा ये जो है वह 5/6 दिया हुआ है। तो ये 14 ये जब जो है वो पलट जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ, ये जो 6 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। अब ये कटबो करेगा तो नहीं कटेगा, तो ये जो है वो हम गुना कर लेंगे। तो 14 छके कितना होता है 84, बट्टा में ये 5 हो जाएगा। अब जो है वो हम 5 से 84 में भाग दे देंगे, तो ये जो है वह 16 पंचे 80 हो जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना शेषफल 4 बचेगा। इनको जब हम जो है वो पूर्णांक में लिख देंगे तो 16.4/5 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 2 नंबर था। अब देखिए इनका 3 नंबर में ये जो है वो 8 भागा ये 7/3 दिया हुआ है। देखिए ये जो है वो 8 भागा के जो पहले गुना में बदल देंगे, तो गुना ये जो है वो 3/7 हो जाएगा। 8 के 24/7, 24/7 इनको हम पूर्णांक में तोड़ देंगे तो ये जो है वो 7 या कितना होता है 21। देखिए ना 7 या 21, 21 में हम 3 जोड़ देंगे तो ये 24 हो जाएगा। 3/3/7 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में जो है वो क्या है सर, चौथा में जो है वो 4 भागा ये जो है वो 8/3 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए 4 गुना, अब ये जो है वो भाग जो है वो गुना में बदला जाएगा, तो ये जो है वो 3/बट्टा में ये 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8, ये हमारा 3/2 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर। 5वां में 3 भागा ये 2.1/3 है। ये जो है वो 3 भागा ये 2 जो है वो 1/3 दिया हुआ है। ये 3 भागा में 3 दूनी 6 1 7, 7/3 हो जाएगा। अब जो है वो भाग गुना में बदला जाएगा। तो देखिए इनको 3/2 को हम जो है पूर्णांक में जो है बदलेंगे तो क्या होगा 1.1/2 होगा। 2 1 2 1 3, ये आंसर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 3 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा 3 3 9/7 आएगा, 9/7 आएगा। अब देखिए 7 से हम जो है वो 9 भाग देंगे, 7 से हम जो है वो 9 भाग देंगे तो 1 1 1, ये जो है वो 2 शेषफल आएगा। इनको हम जो है वो क्या लिखेंगे, तो इनको जो है वो हम लिख सकते हैं हमारा जो है शेषफल कितना आया हुआ है 2, भागफल 1 आया हुआ है। तो 1.7 बट्टा ये जो है 1.2/7 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। ये हमारा 5वां नंबर है। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में जो है वो ये दिया हुआ है 5 भागा ये 3.4/7 दे रहा है। देखिए बुआ ध्यान दीजिए, ये 5 भागा, इनको हम गुना कर लेंगे 7 21 और 4 21, 22 23 24 25 बट्टा में ये 7 हो जाएगा। ये जब हम इनको पलट देंगे तो ये हमारा 7 तो ऊपर चल जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। तो ये 25 यहाँ पे कितना आएगा सर, तो ये जो है वो 7/5। अब जो है वो 5 से जो है वह 7 में भाग देंगे तो ये 5 और ये जो है वो 2 आएगा। तो ये जो है वो हमारा 1 और ये जो है वो 2/5, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए वो इनका जो है वो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या बोला है, तो बोला है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का जो है वो व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रमों को जो है वो उचित भिन्न, विषम भिन्न और जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में जो है वो वर्गीकृत करने के लिए। तो पहले जो है वो हम समझते हैं व्युत्क्रम क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है और ये पूर्ण संख्या क्या होता है। तो ये सब जो है वो आपको हम बता देते हैं, फिर जाके जो है क्वेश्चन को हम डील करेंगे। तो देखिए समझिए, हम जो है वो किसी भी संख्या का जो है वो हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो जो है वो किनके बराबर होगा, तो 1 जो है वो संख्या के बराबर होगा। तो ये जो है वह याद आप जो है वो नोट करके जो है लिख लीजिएगा, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, किसी भी संख्या का जो है वो व्युत्क्रम जो है वो क्या होता है, ये जो है वो हमारा होता है 1 जो है वो संख्या के बराबर होता है। 1 वो क्या होता है, तो संख्या के बराबर होता है। 1 जो है वो संख्या के जो है वो बराबर होता है। तो याद रखिएगा। जैसे जो है वो देखिए
एग्जाम्पल में जो है वो समझिए, जैसे जो है वो हमारा 3 बटा ये जो है वो हमारा 1 है, इनका हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 बटा संख्या के बराबर, संख्या जो है वो 3 बटा 1 है, इनको हम जो है वो 1 बटा 3 भी लिख सकते हैं, तो ये जो है वो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे जो है वो हमारा 5 बटा 7 है, इनको जब हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा संख्या के बराबर 1 बटा ये जो है वो 5 बटा 7, ये 7 ऊपर चल जाएगा तो ये 7 बटा 5 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो 9 बट्टा जो है वो 2 दिया हुआ है, तो इनको हम जो है वो लिखेंगे तो 1 बट्टा ये 9 बट्टा 2, ये जो है वो 2 ऊपर चल जाएगा तो ये 2 बट्टा ये 9 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए बुआ, ये तो समझ गए ना, ये जो है व्युत्क्रम। अब जो है उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या जो है हम समझते हैं। जैसे देखिए ये जो है वो हमारा यही जो है वो संख्या ले लेते हैं, नहीं जो है वो चलिए हम जो है वो दूसरे संख्या ले लेते हैं, मान चलिए 8 बट्टा जो है वो हम 3 ले लिए, क्या ले लिए, 8 बट्टा 3 ले लिए, तो ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो हमारा अंश है और ये जो है वो हमारा क्या है, तो हर है। यहाँ पे जो है वो देखिए बुआ, चूंकि अंश जो है वो क्या है, अंश जो है वो हर से जो है वो क्या है, तो बड़ा है। अंश जो है वो क्या है, अंश जो है वो हर से बड़ा है। जब अंश जो है वो हर से जो है वो क्या होगा, तो बड़ा होगा, तो उस केस में जो है वो उनको हम क्या कहेंगे, तो विषम भिन्न कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, तो विषम भिन्न। उनको हम क्या कहेंगे बुआ, तो विषम भिन्न जो है वो कहेंगे। जैसे जो है वो यही जो है वो लिख दिया रहेगा, 3 बट्टा 8 जो है वो लिख दिया रहेगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा अंश है और ये जो है वो क्या है, हर है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, चूंकि हमारा जो है वो ये जो है वो हर बड़ा है, अंश जो है वो छोटा है, अर्थात अंश जो है वो छोटा है और हर जो है वो क्या है, तो बड़ा है। तो जब अंश और जो है वो छोटा होगा, हर जो है वो बड़ा होगा, उसको हम जो है उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भिन्न जो है वह कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब जैसे जो है वो लिखा रहेगा 4, ये जो है वो 4 लिखा रहेगा या फिर 3 रहेगा लिखा रहेगा या फिर 2 लिखा रहेगा, तो ये सब जो है वो हमारा पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्तों, ये जो है वो हमारा बउआ रे पूर्ण संख्या है, तो ये जो है वो याद रखिएगा सब, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको आपको जो है वो याद रखना है। तो पहला में जो है वो क्या दिया हुआ है, हमारा जो है वो 3 बट्टा 7 जो है वो दिया हुआ है। चलिए जो है वो हम इनको जो है वो सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो है वो देखिए पहला में जो है वो हमारा दिया हुआ है 3 बट्टा 7, इनका हम जो है वो व्युत्क्रम जो है वो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, तो व्युत्क्रम जो है वो लिखेंगे तो हर अंश में, अंश जो है वो हर में, ये जो है इनको हम पलट देंगे तो ये 7 बट्टा 3 इनका जो है वो व्युत्क्रम, एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है इसमें उचित भिन्न है कि विषम है या फिर पूर्ण संख्या है। जो देखिए इनका अंश क्या है, 7 है, हर जो है वो क्या है, 3 है, तो हमारा अंश हर से जो है वो अंश क्या है, बड़ा है। जब ये अंश से ये जो है वो हमारा देखिए अंश बट्टा जो है वो हर है और ये जो है वो अंश बट्टा जो है वो हर है, यहाँ पे जो है वो क्या है, हमारा अंश जो है वो बड़ा है और जो है वो छोटा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, तो सर ये हमारा विषम भिन्न हो जाएगा, तो ये विषम भिन्न लिख दीजिए और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में दिया हुआ है 5 बट्टा 8, तो पहले हम इनका व्युत्क्रम लिखेंगे। व्युत्क्रम जो है वो लिखेंगे तो ये 8 को ऊपर लिख देंगे, 5 को नीचे, तो ये जो है 8 बट्टा 5 हो जाएगा। अब बताइए ये जो है वो विषम है या फिर उचित है या फिर जो है वो हमारा पूर्ण संख्या है। यहाँ पे जो है वो अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो जब भी अंश बड़ा होता है, हर जो है वो छोटा होता है, तो उनको हम जो है वो क्या कहते हैं, विषम भिन्न जो है वो कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, तो विषम भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए बुआ विषम भिन्न, दूसरा नंबर हो गया। अब देखिए बुआ इनका हमारा तीसरा नंबर 9 बट्टा ये 7 दिया हुआ है, इनको जब हम पलट देंगे तो ये 7 बट्टा 9 हो जाएगा। कितना होगा, तो 7 बट्टा 9। यहाँ पे जो अंश बट्टा हर, तो हर जो है वो क्या है, इनका 9 है, तो ये जो है वो बड़ा है, ये हमारा क्या होगा, तो जब हर जो है वो बड़ा होता है, देखिए हर जब जो है वो बड़ा होता है तो हमारा उचित भिन्न कहलाता है, तो ये हमारा क्या होगा, तो उचित भिन्न होगा। ये क्या होगा बुआ, तो उचित भिन्न होगा, याद रखिएगा। 3 नंबर हो गया। अब चौथा में जो है वो 6 बट्टा में 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, 6 बट्टा में 5 दिया हुआ है, तो जब हम इनको बदल देंगे, ये जो 5 ऊपर और 6 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा 5 बट्टा 6। यहाँ पे देखिए अंश बट्टा हर, हर जो है वो क्या है, बड़ा है, तो जब हर जो है वो बड़ा होता है तो हमारा उचित भिन्न जो है वो कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो उचित भिन्न जो है वो कहलाएगा, याद रखिएगा। चौथा नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा पांचवा में जो है वो क्या है बुआ, तो 12 बट्टा जो है वो 7 दिया हुआ है, 12 बट्टा में 7, इनको जब हम पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये भाई साहब जो है वो 7 बट्टा में 12 होगा। यहाँ पे जो है हर क्या है, बड़ा है, जब भी हर बड़ा होता है तो हमारा उचित भिन्न कहलाता है, तो ये हमारा उचित भिन्न है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए उचित भिन्न। क्लियर, 5 नंबर हो गया।
अब देखिए इनका छठा नंबर में छठा में जो है वो हमारा दिया हुआ है 1/8 है। अब देखिए वो ये जो है 1/8 है, ये जो है वो ये हमारा इनको हम जो है वो लिखेंगे तो 8/1 हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो 8 हो जाएगा। 8 हमारा क्या होगा, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। वेरी सिंपल है। ये हमारा 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर में जो है वो 1/11 है। अब जो है वो इनको हम जो है वो पलट देंगे तो 11/1 हो जाएगा। इनको हम जो है 11 के केवल लिख सकते हैं। ये क्या है, तो हमारा पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, ये भाई साहब जो है वो पूर्ण संख्या है। ये क्या है, तो पूर्ण संख्या है। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा।